तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम में साथी में। दोस्तों ये जो है आज आपका जो चैप्टर है प्रथम चैप्टर हिंदी का चल रहा है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम चैप्टर। इसमें हमने इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, वर्णमाला से रिलेटेड जो चीज़ें थी मैंने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हम जानेंगे उच्चारण का अर्थ क्या है और शुद्ध अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण हैं और इनका निवारण, इन सब चीज़ों के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज ही यह जो आप लोगों का प्रथम चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं उच्चारण किसे कहते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों की वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की उसको आप 240 से 360 पे कर लीजिए, तो आप लोगों जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आएगी। ओके। और सबकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, हिंदी की बना दी है, सामाजिक की बना दी है, और अभी मैथ हम लोगों ने आप लोगों का स्टार्ट नहीं किया, मैथ हम जल्दी कवर कर लेंगे। ओके फ्रेंड। उच्चारण किससे कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। जो मैं मुख से जिन अक्षरों का प्रयोग कर रहा हूँ यह क्या है, यह उच्चारण है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। सभी जो वर्ण होते हैं उनके लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे कि जीविया से बोलते हैं, ताल, ओठ, इन सभी का योगदान होता है उच्चारण में। यदि वर्णों का उच्चारण अगर शुद्ध नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं कहना कोई और बात चाहूँगा अब मेरा उच्चारण सही नहीं होगा तो आप लोग समझेंगे कुछ और। इसीलिए उच्चारण का बहुत अच्छा होना अति आवश्यक है, क्योंकि उच्चारण के बिना हम संप्रेषण भी नहीं कर सकते। संप्रेषण मतलब अपनी जो बात है किसी को कहना है, अगर मेरा उच्चारण सही नहीं होगा तो सामने वाला हमारी जो बात है उसको सही से समझ नहीं पाएगा। यही यहाँ पे कहा गया, यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध नहीं किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अब मैं अगर वर्णों का उच्चारण सही से ना करूँ और ये जो है केवल मैं बोल रहा हूँ, जैसे क्लास में से इमला बोला जाता था, और अगर इमला बोलते टाइम उच्चारण सही ना हो टीचर का तो आप लोग भी जब लिखेंगे अपनी उस पर जो कॉपी होगी उस पर लिखेंगे, उस पर भी अशुद्ध ही लिख देंगे, मतलब शुद्ध नहीं लिखेंगे, क्योंकि उच्चारण जो है वो शुद्ध नहीं हुआ था। जब उच्चारण सही नहीं हुआ तो लिखते टाइम भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। क्योंकि हिंदी जो है एक वैज्ञानिक भाषा है। इससे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। जैसे बोला जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है। जैसे मैंने कुछ टाँ 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 पापा, जैसे ये चाइनीज़ जो लैंग्वेज है उसको जैसे उसको लिखना है चाइनीज़ लैंग्वेज, तो चाइनीज़ लैंग्वेज अगर हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे जैसे मुख से जैसी धुन निकल रही होगी उस जैसा उच्चारण हो रहा होगा उसी के अनुसार लिख देंगे। ये चिंग चोंग चिंग ऐसे वहाँ बोलते हैं, तो ऐसे अगर हिंदी में लिखेंगे तो उसके उच्चारण के अनुसार ही वैसे का वैसा लिख देंगे। तब चलिए अब हम देखते हैं कि शुद्ध उच्चारण का महत्व क्या है, कि शुद्ध उच्चारण क्यों आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। भाषा का प्राथमिक क्षेत्र जो होता है मौखिक ही होता है। भाषा सीखने का जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो मौखिक होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हम भाषा को सीखते हैं, या फिर कोई अगर मेरे सामने कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसका अनुकरण करके उसकी मतलब भाषा जो है सुन के सीखते हैं। यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा यह मौखिक क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र है शुद्ध उच्चारण का और प्लस भाषा का। इसलिए पहले उच्चारण पर विशेष महत्व दिया जाता था। वर्णों के उच्चारण जो होते दांत हो गए, ओष्ठ हो गए, व्यक्ति के स्वभाव का विशेष हाथ रहता है। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उनका भी इसमें विशेष योगदान होता है। दांत, ओष्ठ, इन सब का तो योगदान ही होता ही है। अगर हम लोगों के अगर जीविया नहीं होगी तो सही से उच्चारण भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन सभी जो चीज़ ये जितने भी दांत हो गए, ओष्ठ हो गए, इन सब का बहुत ज़्यादा विशेष योगदान है उच्चारण में। इसलिए कहा जाता है कि जिसके दांत और ओष्ठ अच्छे होते हैं, जिनके दांत और ओष्ठ जो होते हैं, ओठे जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका उच्चारण भी बहुत अच्छा होता है। अच्छे स्वर में उनका उच्चारण होता है, वह ठीक उच्चारण कर सकता है। फिर भी उच्चारण की शिक्षा विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बावजूद भी उच्चारण की शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी के
ओठ अगर इस पे हम नहीं जाएंगे, इसी को पकड़ के अगर बैठ जाएंगे, जिसके ओठ अच्छे हैं, जिसके दांत अच्छे, उसका उच्चारण अच्छा ही होगा। तो ये चीज़ मतलब निरर्थक है प्रकार से, लेकिन हाँ इसका कारण माना तो जाता है कि अगर जिसके ओठ और दांत अच्छे हैं तो उसका उच्चारण भी अच्छा होगा। लेकिन इस पे तब भी कुछ लोगों के होते हैं कि जिनके ओठ और दांत भी अच्छे हैं, तब भी उनका उच्चारण सही से नहीं होता है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है सही उच्चारण के बारे में उनको शिक्षा देना, नहीं तो अशुद्धियाँ ही करता रहे, मतलब अगर उसको उच्चारण पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो अशुद्धियाँ ही करता रहेगा, कर सकता है। ओके, अब चलिए हम देखते हैं शुद्ध शब्द के जैसे उच्चारण में जो जो गलतियाँ होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं, किस तरह से ये उच्चारण में गलतियाँ होती रहती हैं। शुद्ध शब्द जैसे कवि है, कवि मुनि शांति। अब इसको जब अशुद्ध बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, कवि बोल देते हैं, मुनि बोल देते हैं, शांति बोल देते हैं। मतलब शुद्ध ये है, कवि शुद्ध है और मुनि शुद्ध है और शांति शुद्ध है। छुट्टी की मात्रा जो है वो ज़्यादा शुद्ध है। लिखते भले ऐसे हैं लेकिन बोलते टाइम ये गलतियाँ कर देते हैं, कवि कह देंगे, मुनि कह देंगे, शांति कह देंगे। लिखते टिप्पणी से लिखते हैं ई, लेकिन बोलते हैं बड़ी ई की मात्रा के लगा के बोलते हैं जब भी उनका उच्चारण करते हैं। शुद्ध शब्द जैसे किंतु है, परंतु है, लेकिन बोलते टाइम कैसे बोलते हैं, अशुद्धियाँ क्या कर देते हैं, किंतु बोल देते हैं, परंतु बोलते हैं। लिखते हैं ऊ लेकिन बोलते हैं ऊ। और देखते हैं शुद्ध शब्द जैसे वृक्ष है, और इसको बोलते टाइम क्या बोल देते हैं, वृक्ष बोल देते हैं। वृक्ष है उसको बोलते टाइम वृक्ष बोल देते हैं। लिखते हैं री लेकिन बोलते हैं रा। लिखते हैं री और बोलते हैं रा। वृक्ष बोलते हैं और बोलते टाइम बोल देते हैं वृक्ष। तो ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अब चलिए हम देखते हैं अशुद्ध उच्चारण किसे कहते हैं। अशुद्ध उच्चारण के बारे में अभी मैंने जाना है शुद्ध उच्चारण, अब हम अशुद्ध उच्चारण के बारे में भी जान लेते हैं। उच्चारण तत्व के ज्ञान के अभाव के कारण हमारा उच्चारण जो है अशुद्ध हो जाता है। उच्चारण तत्व के जो ज्ञान है उसका सही से ज्ञान ना होने के कारण हम जब बोलते हैं तो हमारा जो उच्चारण है वो सही से नहीं हो पाता है, और सामने वाला जो है हमारी बात को सही ढंग से समझ नहीं पाता है, जिससे हमारी जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति मतलब वार्तालाप किसी के सामने जो होती है, किसी के सम्मुख अगर हम कुछ वार्तालाप करते हैं तो दोषपूर्ण हो जाती है। दोषपूर्ण किस तरह से हो जाती है, जैसे हम बोलना कुछ और चाहते हैं, मुख से कुछ और निकले तो जो है हमारी जो अभिव्यक्ति है वो दोषपूर्ण हो जाती है, उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं और सामने वाला हमारी जो बात है उसको सही से समझ नहीं पाता है और मौखिक भाषा में निरर्थक एवं प्रभावहीन हो जाएगी। आपकी जो अभिव्यक्ति है वो प्रभावहीन हो जाएगी, क्योंकि जब आपका उच्चारण ही नहीं सही होगा। अब हम जानते हैं अशुद्ध उच्चारण के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अशुद्ध उच्चारण के प्रकार जैसे वर्णमाला में उच्चारण जैसे है का, खा, गा, घाय, इसको बोलते टाइम कैसे बोलते हैं, का, खा, ग, घ, मतलब इसको जो बोलते हैं वो थोड़ा गलत बोलते हैं। लिखते तो ऐसे ही का, खा, गा, घा होता है, लेकिन बोलते टाइम इसका जो उच्चारण है वो सही से नहीं करते हैं, स्वर लोप हो जाता है। जैसे एकादश को क्या बोल देते हैं, एकादशा बोल देते हैं, स्वर का लोप कर देते हैं। और देखते हैं क्या क्या इसमें गलतियां करते रहते हैं, शुद्ध उच्चारण में क्या क्या गलतियां होती रहती हैं। शब्द के अंत में लिखते ई हैं, शब्द के अंत में लिखते ई हैं, लेकिन बोलते बड़ी की, जैसे मुनि है, मुनि में क्या लिखते टाइम छोटी की मात्रा लगती है, लेकिन बोलते हैं ऐसे मुनि, तो बड़ी की मात्रा, तो यहाँ पे जो है उच्चारण गलत हो जाता है। स्वरागम का दोष हो जाता है, जैसे स्कूल, स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन और स्कूल, सा की जहाँ पर इन्होंने कर दिया ई, स्कूल, स्कूल बोल देते हैं, जबकि क्या होता है, स्कूल होता है, स्कूल। स्कूल लिखते हैं स्कूल, लेकिन बोलते हैं ई स्कूल, बड़ी छोटी की मात्रा लगा के बोल देते हैं, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ जो एक्स्ट्रा जो लाते हैं वर्ण, ये चीज़ गलत है। स्वर भक्ति का दोष जैसे श्री है, श्री को लिखते टाइम श्री लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन बोलते कैसे, श्री, तो ये चीज़ जो है गलत हो जाती है। और ऋण है, ऋण को लिखते ऐसे हैं और पढ़ते हैं रा, जैसे वृक्ष है, वृक्ष बोल देते हैं, ग्रह को ग्रह बोल देते हैं, ठीक। और लिखते ओ हैं और बोलते हैं ओ, जैसे कि गौशाला, गौशाला शुद्ध है गौशाला, इसको लिखते टाइम ऐसे लिख देते हैं गौशाला, लेकिन बोलेंगे कैसे, गौशाला, गौशाला। तो ये जो है ये चीज़ गलत है।
अब चलिए हम देखते हैं अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण, भाषा के अशुद्ध उच्चारण के अनेक कारण होते हैं। यहाँ पे हम कुछ जो कारण हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण किस तरह से? भाषा के उच्चारण में स्थानीय भौगोलिक प्रभाव होता है। स्थानीय भौगोलिक प्रभाव किस तरह से होता है? जैसे कि हम लोग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भाषा जो होती है, वहाँ की लैंग्वेज जो होती है वो अलग होती है, और हमारे मैदानी क्षेत्रों में जो होती है अभी लैंग्वेज उनकी अलग होती है। अभी मैं उत्तराखंड गया था, वहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज थी वो यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है, स्थलीय जो लोग हैं इनकी लैंग्वेज में काफ़ी अंतर था, और जाहिर सी बात है वो तो अंतर ही होगा ही। तो जो उच्चारण है वहाँ का, जो उन लोगों के जो कुछ चीज़ें बोलते थे उनका उच्चारण अलग होता था, हमारा उच्चारण अलग होता था। तो ये चीज़ भी जो होती है उच्चारण को भिन्न भिन्न कर देती है। उच्चारण इसी के कारण जो होता है, कोई किसी शब्द को कुछ और बोलता है, कोई किसी शब्द को कुछ और बोल देता है। जैसे हम लोग पानी बोलेंगे तो पानी बोल देंगे, ऐसे कुछ मतलब शब्द जो हैं, ऐसे पानी हम लोग शुद्ध बोलेंगे तो वो लोग पानी बोल देंगे। तो वहाँ का बच्चा जब इधर आएगा तो वो भी तो ऐसे बोलेगा, तो इस तरह से अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। अब हम जानते हैं अशुद्ध उच्चारण किस तरह से होता है। यदि शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होगा, यदि शिक्षक है तो उसका अगर उच्चारण सही नहीं होगा, क्लास में अगर कोई शिक्षक है और कोई चीज़ पढ़ा रहा है, उसका जो उच्चारण है वो सही से नहीं होगा, तो बच्चा है वो भी अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। भाषा जो है अनुकरण के माध्यम से ही बच्चा सीखता है, तो वो भी जो है उच्चारण सही से नहीं करेगा। बालक जो है अनुकरण करते हैं और वो भी जो है अशुद्ध उच्चारण ही करने लगते हैं। इसलिए जो शिक्षक है उसको शुद्ध उच्चारण पे विशेष ध्यान देना चाहिए, उससे गलतियां नहीं होनी चाहिए उच्चारण करते समय, क्योंकि इसका प्रभाव जो है बालकों पे जाता है। बालक जो है अनुकरण के माध्यम से ही भाषा सीखते हैं, और जब टीचर जो होगा वो शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तो बालक भी अशुद्ध उच्चारण करेगा। अब शारीरिक दोष भी होता है। शारीरिक दोष किस तरह से होता है ये देखते हैं। जिन बालकों में कोई शारीरिक दोष होता है वो भी इससे ग्रसित हो जाते हैं। शारीरिक दोष जैसे सुनाई ना देना, सही से जब उन्हें सुनाई नहीं देगा तो भाषा जो है ग्रहण नहीं कर पाएगा, भाषा के बहुत सारी चीज़ें वो समझ नहीं पाएंगे, उनको सुनाई कुछ और देगा, तो ये भी एक प्रकार कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता है। और भी जैसे चीज़ें हैं, बालक के वाचन के दोष या उसकी अनभिज्ञता, मतलब वाचन के जो दोष हैं और अनभिज्ञता मतलब उसको जानकारी ना होने के कारण भी अशुद्ध उच्चारण करता रहता है। भय जैसे होता है, कई बालक हैं कठोर वातावरण के कारण भयभीत रहते हैं। जब वातावरण जब कठोर होता है तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, और बोलने का जब मौका नहीं मिलता है तो उनका जो उच्चारण है वो पता नहीं चलता है कि शुद्ध उच्चारण ये कर पाएंगे कि अशुद्ध। वो जब बोलेगा नहीं, जब बोलता है तो वो अशुद्ध उच्चारण करने लगता है। वो भय के कारण उसको डांट दिया जाता है। कभी अगर अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसको समझाने की जगह पे उसको डांट दिया जाता है, तो वो बाद में भयभीत हो जाता है। भय के कारण भी वो कभी कभी अशुद्ध उच्चारण करने लगता है। और शर्मीला स्वभाव भी होता है, कुछ बालकों में जो होता है शर्मीला स्वभाव होता है, और संकोच व शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, अनेक वाचन में अवरोध हो जाता है। संकोच जब उन्हें होता है तो शर्मीले जब होते हैं तो उनका शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है, वो बोलना कुछ और चाहते हैं, मुख से कुछ और निकलता है, इस प्रकार उनका उच्चारण सही से नहीं हो पाता है। तो चलिए, जो आप लोगों का हिंदी का जो प्रथम चैप्टर है ये आज कंप्लीट हुआ, ये आज आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ओके, कंप्लीट हुआ आज का ये आप लोगों का चैप्टर, डन। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, कंप्लीट। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई तो है जो मेरी वीडियो को पसंद कर रहा है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों को भेजिए। जैसे आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है तो अपने अन्य साथी भी होंगे क्लास में, उनको भी भेजिए। बोलिए कि यहाँ से वो अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी हम नोट्स लेके आ रहे हैं, सेकंड के भी लेके आएंगे, थर्ड के भी लेके आएंगे, फोर्थ के भी लेके आएंगे। तो आप लोग अब अपने अन्य साथियों को बोलेंगे तो वो भी इस चैनल से जुड़ेंगे। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपने अन्य साथियों को
अपने अन्य साथी जो हैं उनको भी ये चीज़ बोलें। ओके फ्रेंड, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।